बिलाल अब्दुल्ला से मार दिया वैसे। जी सदफ और सदफ की जो माँ है, इन दोनों के बीच में मामलात ऐसा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जिस वक्त सदफ अब्दुल्ला से पैसे लेने के लिए जा रही थी तो उस वक्त इसने अपनी माँ के साथ ये बात शेयर नहीं की थी। अपनी माँ को इसे नहीं बताया था कि मैं अब्दुल्ला के पास जा रही हूँ और इतने उससे पैसे लूँगी। अगर सदफ अपनी माँ के साथ ये बात शेयर करती तो माँ कभी भी इसे अब्दुल्ला के पास ना जाने देती, क्योंकि इसे अब्दुल्ला को गलत बंदा समझती है। अब क्या होगा नेक्स्ट आने वाले साथ में, जिस हिसाब से सदफ ने पैसे लिए तो क्या अब्दुल्ला इसे अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ अमार को अगर दिखाया जाए तो अमार से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। अमार चाहता है कि भाई ये अब्दुल्ला के पास जॉब ना करे, ये मेरे साथ रहे, मैं इसे पैसे देता रहूँगा, लेकिन ये इस जगह पर जॉब करने के लिए ना है। लेकिन सदफ ने अमार को बिल्कुल भी रद्द कर दिया, बिल्कुल भी उसे इनकार कर दिया कि भाई मैं आपके साथ मोहब्बत नहीं करती। तो किसी किसी अमार सदफ को मजबूर करने की कोशिश करेगा। क्या अमार सदफ को ब्लैकमेल भी कर सकता है? सदफ जाती है अब्दुल्ला के ऑफिस में, जाकर उसके ऑफिस में बैठ जाती है, उसके साथ सारी की सारी बात शेयर कर देती कि भाई मुझे जो वो ये पैसे चाहिए, मैं अपने भाई का इलाज करवाना चाहती हूँ। तो अब्दुल्ला इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं करता और जो जॉब की बात होती है वो भी फाइनल हो जाती है, जहाँ पर सदफ से बात कर सकती है कि भाई ऐसा आप मेरी सैलरी से पैसे कटवाते रहना। अब्दुल्ला बिल्कुल भी इनकार नहीं करता और ना कोई ऐसी बहस करता है, इसे चेक दे देता है और कहते हैं कि भाई आपको जितने भी पैसे चाहिए आप पैसे निकलवा सकती है। तो सदफ इस मामले पे थोड़ी सी खुश होती है, लेकिन सदफ को ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये मेरी मजबूरी है और अब्दुल्ला मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जिस वक्त घर जाती है ना तो घर जाकर अपनी माँ के साथ ये बात शेयर करती हैं, अपनी माँ के सामने पैसे भी रख सकती है, कोई इस हिसाब से अपनी माँ के साथ बात कर सकती है। तो माँ को यकीन हो जाता है कि ये अब्दुल्ला के पास गई थी पैसे लेने के लिए। अपनी माँ को कहती कि माँ जी वो ऐसा इंसान नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाने वाला इंसान है और ये किसी का दिल नहीं बहलाता। तो माँ इसका बात करने का अंदाज़ समझती है और इसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि भाई मुझे ये बताओ क्या तुमने अब्दुल्ला से पैसे ले लिए? तो आगे से सदफ कहती कि हाँ मैंने उससे पैसे ले लिए। इस वक्त माँ ये बात सुनती है तो माँ के हाथ में गिलास होता है और वो जो गिलास होता है वो नीचे गिर जाता है। माँ हो जाती है बड़ी परेशान, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी। माँ बार बार सदफ को रोकने की कोशिश कर रही थी और बार बार उसे यही मैसेज इसने दिया था कि भाई अगर आप जॉब करना चाहती हैं वहाँ पर आराम के साथ जॉब करेंगे, कोई भी आप पैसे उससे नहीं लेंगे। लेकिन सदफ पैसे लेकर आ जाती है। अब माँ नाराज़ होगी, सदफ इसे समझाने की कोशिश करेगी कि भाई कुछ भी नहीं होता, प्लीज़ थोड़ा सब्र कर लें, हमने अपने भाई का या आपने अपने बेटे का इलाज करवाना है तो ये सब कुछ हमें करना होगा। अब्दुल्ला इस मामले पे बड़ा खुश होता है। दूसरा दिन सदफ सुबह सुबह अपने ऑफिस में चली जाती है अब्दुल्ला की कंपनी के अंदर। तो अब्दुल्ला अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होता है, हमशा को अपने पास बुलाता है, इसके पास एक फूल भी होता है, से हमशा के सामने फूल रख देता है और हमशा को कहते हैं कि भाई आज उसका पहला दिन है, आप ऐसा करें कि कंपनी की तरफ से मैं उसे फूल दे रहा हूँ और जाकर उसे दे दे। तो हमशा जब ये बात सुनती है तो हमशा यहाँ पर नाराज़ तो होती है, क्योंकि हमशा का जो किरदार है ना ये अब ऐसा है कि ये अब्दुल्ला और सदफ को दूर करना चाहती है। ये चाहती है कि सदफ अब्दुल्ला के पास ना आए। ये खुद अब्दुल्ला के साथ मोहब्बत करती है, अंदर अंदर से अब्दुल्ला कर चाहती है, तो इसी वजह से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। और दूसरा ये भी चाहती है, इसी वजह से भी सदफ को अब्दुल्ला के क्लोज नहीं होने देती कि ये इस कंपनी के ऊपर राज करना चाहती है। एक पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर अब्दुल्ला के साथ काम करती है, जहाँ पर भी चाहती है ये अब्दुल्ला के साथ ही होती है। तो इसी वजह से भी हमेशा अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इसकी कोशिशें जो होंगी इससे हमेशा के लिए नाकाम होंगी। अब्दुल्ला सदफ के लिए सोचना शुरू कर देता है। हमशा जहाँ से फूल लेती है और फूल लेकर से चली जाती है, सदफ की टेबल पे जाकर रख देती है। सदफ भी वहाँ पर मौजूद होती है, उसको कुछ ना कुछ यहाँ पर बातें भी बताएगी। लेकिन हमशा जिस वक्त ये अब्दुल्ला के ऑफिस के अंदर मौजूद होती है ना, तो वहाँ पर अब्दुल्ला से ये बात पूछेगी भी सही कि भाई क्या आपने उसे पैसे दे दिए? तो आगे से अब्दुल्ला हाँ करते, तो उससे कहते कि भाई
ये 8 करोड़ क्या थे, ये जान भी मांगती तो मैं जान भी इसे देने के लिए तैयार था, और ये नजरें चुराने पे भी मैं उसे 8 करोड़ दे देता। इसने तो आकर मेरे साथ बात की है, मुझे वक्त दी है, तो इतने पैसों की कोई भी अहमियत नहीं है। अब हमशा जाती है अमार के पास। हमशा को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ये अब्दुल्ला मोहब्बत नहीं करेगा सदफ़ के साथ, लेकिन सदफ़ की वैल्यू जो होती है ये बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसा 1-2 दिन के बाद इसकी तरक्की होना शुरू हो जाती है, इसे अच्छा लेवल मिलना शुरू हो जाता है, तो हमशा को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये अमार के पास जाती है, अमार के साथ जाकर बात करती है और कहती है कि देखें अमार, अब उसकी पहले दिन से सैलरी में इजाफा हो गया है, उसको तरक्की भी मिल गई है। तो अमार जब ये बात सुनता है तो ये गुस्से में होता है। हमशा को कहते हैं कि हमशा आप उसे देखें तो सही, उसके फैसले देखें कि वो किस हिसाब से अपने फैसले चेंज करती जा रही है। ये मेरे साथ बात करती थी, मुझे वक्त देती थी, अब मेरे साथ इसी तरीके से बात भी नहीं करती, ना वक्त देती है, तो इस मामले पे मुझे परेशानी है। तो आगे से हमशा अमार को कहती है कि भाई मुझे नहीं लगता कि इसका जो चक्कर है ये अब्दुल्ला के साथ चले, या अब्दुल्ला के दिल में सदफ़ के लिए कुछ जगह बने। लेकिन अमार कहेगा कि भाई वो बात सारी की सारी ठीक है, लेकिन सदफ़ मेरे साथ बात नहीं करती, तो इसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न है। क्योंकि जिस हिसाब से सदफ़ ने अमार के साथ मुलाकात की थी और अमार को सब कुछ बता दिया था कि भाई आप मेरे साथ मोहब्बत करते हैं तो वो भी मेरे साथ मोहब्बत करता है, और उसने मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं, तो इस मामले पे अमार ये बात दिल पे लेकर बैठ जाता है कि भाई वाकई सदफ़ के साथ मोहब्बत करता है अब्दुल्ला, और सदफ़ भी उसके साथ मोहब्बत करती है। इसी वजह से अमार की जो हालत होती है ऐसा ऐसा बिगड़ना शुरू हो जाती है। इसे ऑफिस के अंदर भी आता है, बड़ा डिस्टर्ब होता है, बड़ा परेशान होता है। जब इसे देखती है हमशा तो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आप दोस्तों के सामने अपने आप को ऐसा पेश ना करें, थोड़ी सी अपनी हालत तो ठीक करें। दोस्त आपके देखेंगे, साथ में ऑफिस वाले आपको देखेंगे तो क्या सोचेंगे, आपके ऊपर बातें करना शुरू कर देंगे। इन चीज़ों के बारे में आप सोचें, अपने आप को सेट करें। लेकिन आगे से अमार इनकार कर देगा। अमार अब हमशा के साथ भी उस हिसाब से बात नहीं करता। देखते हैं कि अमार ये सब कुछ कब तक बर्दाश्त करता है, क्योंकि अगर सदफ़ को मोहब्बत होती है अब्दुल्ला के साथ और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, तो अमार कुछ ना कुछ गलत कदम उठाने की ज़रूर कोशिश करेगा। उससे ये सब कुछ तो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये तो मोहब्बत करता है सदफ़ के साथ सच्ची, तो इसे कंपनी भी छोड़कर जा सकता है और दूसरा इसे फिर सदफ़ को रोकने की कोशिश भी कर सकता है। अब जैसे सदफ़ ने पैसे लिए हैं तो ऑडियंस के दिमाग के अंदर तो ये बात चल रही होगी कि भाई अब्दुल्ला ऐसे किसी गलत काम के लिए भी यूज़ कर सकता है, मजबूर कर सकता है, लेकिन अब्दुल्ला ऐसा इंसान नहीं है। वो कभी भी इसको गलत निगाह से नहीं देखेगा और ना ही गलत मकसद के लिए इसे इस्तेमाल करेगा। ये इज़्ज़त करता है मिर्ज़ा साहब की वजह से सदफ़ की, हाँ मोहब्बत भी करता है, वो वेट भी करता था सदफ़ का, लेकिन एक मिर्ज़ा का भी मकाम है, तो इसी वजह से इसको वो अहमियत देगा जो इसके वालिद को देता था। तो अब देखते हैं कि सदफ़ आगे से क्या रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि बातें तो होंगी ऑफिस के अंदर, कोई भी आकर तंज करेगा, ताने सुनाएगा सदफ़ को, तो सदफ़ को अब देखते हैं कि ये बर्दाश्त करती है या ये नाराज़ होकर यहाँ से चली जाती है। अब नाराज़ होकर जाएगी तो लाजमी तौर पर पैसे भी इसने देने हैं, तो इसके लिए बहुत बड़े मसले खड़े हो जाए। आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतें लाजमी दें, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में। जैसे जैसे सदफ़ के ऊपर माँ नाराज़ हो रही है, इसे रोकने की कोशिश कर रही है कि भाई आपको पैसे नहीं लेने चाहिए, तो आगे से सदफ़ का क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या माँ मजबूर करेगी सदफ़ को कि भाई आप जो वो पैसे जाकर अब्दुल्ला को वापस कर दें। तो अगर सदफ़ अब्दुल्ला को पैसे वापस करती है तो उसके बाद इसके भाई का क्या होगा, लास्ट में फीडबैक दें।